अगर आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना, खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, आपने देखा होगा हम ब्रांड बनाएं कैसे, क्या प्रोसेस रहेगी। हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों में बात करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट बनाया, अब मार्केट तक ले जाना है। मार्केट में ले जाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर कॉल कैसे करें, डॉक्टर को कन्विंस कैसे करें, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना अलग बात है, बेचने में बहुत ज़्यादा मेहनत। प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, मगर बेचने में बहुत मेहनत लगती है। तो उसी के बारे में आज हम ये सारी स्ट्रेटजी समझेंगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट को हम मार्केट तक ले जाएं, क्या बेचें, कैसे प्रोसेस रहेगी, हर चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें जो भी रहती है, हर एक चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसी सोच की बात करेंगे जो फार्मा बिजनेस को सिर्फ एक कमाई का साधन नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल जर्नी बना देती है। फार्मा की दुनिया में हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, मार्केट बदल रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो आपको अलग बना सकती है, वह है आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपका काम करने का तरीका। आप कौन हैं, क्या करते हैं और किस इरादे से करते हैं, यही चीज़ आपको बाकी हज़ारों लोगों से अलग कर सकती है। फार्मा बिजनेस में सबसे पहली ज़रूरत होती है क्लैरिटी की। बहुत से लोग मार्केट में उतरते हैं बिना ये समझे कि करना क्या है, कैसे करना है, किस मॉडल पर काम करना है और किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन क्लैरिटी वही चीज़ है जो बड़े से बड़े मार्केट कन्फ्यूजन को छोटे से छोटे स्टेप्स में बदल देती है। जब आपको साफ पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तब डिसीजंस आसान हो जाते हैं, प्लानिंग आसान हो जाती है और आपको अपनी जर्नी में एक कॉन्फिडेंट डायरेक्शन मिलती है। फार्मा बिजनेस का असली फाउंडेशन ट्रस्ट है। दवाइयाँ बेचना, मार्जिन देना, एमआर भेजना, डिटेलिंग करना, ये सब टूल्स हैं। लेकिन जिन 3 चीज़ों से असली ग्रोथ होती है वे हैं आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी कमिटमेंट और आपका एटीट्यूड। अगर डॉक्टर को लगे कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हैं तो वो कभी हार्ट से नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि आप जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहते हैं, उसके पेशेंट के लिए बेस्ट देना चाहते हैं, तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा। ये रिस्पेक्ट ही आपका असली कैपिटल है। फार्मा बिजनेस में प्रोडक्ट सिर्फ एक टैबलेट या सिरप नहीं होता। प्रोडक्ट एक प्रॉमिस होता है कि जो आप दे रहे हैं वह पेशेंट के लिए सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और ट्रस्टेड है। कई लोग सिर्फ पैकिंग देखकर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, लेकिन मजबूत कंपनीज प्रोडक्ट के पीछे के साइंस को समझती हैं। कौन सा मॉलिक्यूल किस प्रॉब्लम में बेहतर काम करता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, डॉक्टर किस कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफर करता है, इन चीज़ों को समझना आपको बाकी से अलग करता है। इस फील्ड में रिजेक्शन सबसे कॉमन है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, केमिस्ट स्टॉक नहीं रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन कम बोलेगा, सबके सामने यह चीज़ें आती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग रिजेक्शन देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग रिजेक्शन को फीडबैक बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। रिजेक्शन को कभी पर्सनली मत लीजिए। मार्केट में कोई भी आपको रोक नहीं सकता जब तक आप खुद रुकने का फ़ैसला ना लें। कंसिस्टेंसी इस बिज़नेस में सोने की खान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना, थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना, ये सब धीरे धीरे मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। फार्मा बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें प्लांट आज लगाते हैं लेकिन फल कल मिलता है। जो लोग फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं वे अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग नियमित, शांत और स्टेडी पेस से चलते हैं वही मार्केट में अपनी स्थायी जगह बनाते हैं। फार्मा में डिसिप्लिन बोरिंग होता है लेकिन ज़रूरी होता है। हर दिन सेल्स कॉल्स, हर दिन फॉलोअप, हर दिन डॉक्टर्स विजिट, हर दिन डेटा एनालिसिस, ये सब चीज़ें ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन यही चीज़ें आपके बिजनेस का बैकबोन बनाती हैं। जो लोग सिस्टम्स पर चलते हैं वे कभी मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहते। मार्केट कैसे भी चले, डिसिप्लिन हमेशा आपको आगे रखता है। फार्मा में रिलेशनशिप्स आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। एक बार बनाया हुआ रिलेशन सालों तक चले, इसके लिए ऑनेस्टी और क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को सिर्फ प्रोडक्ट मत दिखाओ, सॉल्यूशन दिखाओ। केमिस्ट को सिर्फ मार्जिन मत दो, टाइमली सप्लाई और कन्वीनियंस दो। डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ रेट मत बताओ, सपोर्ट और लॉयल्टी दो। लोग पैसे से नहीं, एटीट्यूड से जुड़ते हैं और एटीट्यूड ही ब्रांड बनाता है। अब बात करते हैं फियर की। कई लोग डरते हैं कि कहीं मॉलिक्यूल ना चल जाए, कहीं इन्वेस्टमेंट ना फंस जाए, कहीं डॉक्टर सपोर्ट ना दे पाए। लेकिन सच ये है कि डर इमेजिनेशन से बनता है, रियलिटी से नहीं। रियलिटी हमेशा क्लियर होती है, बस पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है।
एक बार काम शुरू करें, मार्केट देखने लगेगा, कस्टमर दिखने लगेंगे, डॉक्टर कनेक्टेड महसूस करने लगेंगे। फियर एक्शन से ख़त्म होता है, सोचने से नहीं। फार्मा बिजनेस डिटेल ओरिएंटेड होता है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें छोटी चीज़ें बड़ा फ़र्क डालती हैं। पैकिंग का फ़ॉन्ट, स्ट्रिप का कलर, मॉलिक्यूल की स्पेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, एक्सपायरी का पैटर्न, डॉक्टर को दिए गए लिटरेचर की क्वालिटी, इन छोटी छोटी बातों से आपकी इमेज बिल्ड होती है और इमेज ही आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी जितनी साफ उतना ट्रस्ट, ट्रस्ट जितना ज़्यादा उतनी तेज़ी से ग्रोथ। अब बात करते हैं पर्पस की। जब तक आपके पास एक बड़ा पर्पस नहीं है, बिज़नेस एक प्रेशर की तरह लगता है। लेकिन जैसे ही पर्पस आ जाए कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, आप नए एंटरप्रेन्योर्स को रास्ता दिखाना चाहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं, तभी आपके एक्शन में पावर आ जाती है। पर्पस आपको मॉर्निंग से नाइट तक एनर्जी देता है और मोटिवेशन परमानेंट बन जाता है। फार्मा में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी सेल्स स्लो होती है, कभी मार्केट शांत होता है, कभी डॉक्टर बिज़ी होता है। यह नॉर्मल है। लेकिन जो लोग स्लो टाइम में भी लर्निंग जारी रखते हैं, वही फास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। स्लो टाइम स्किल बनाता है, फास्ट टाइम सक्सेस बनाता है। इसीलिए स्लो सीज़न को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी मानिए। एक और बड़ी बात, फार्मा में आपका नॉलेज आपकी करेंसी है। जिसे मॉलिक्यूल्स का साइंस आता है, जिसे मार्केट की साइकोलॉजी आती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन आती है, जिसे पैकेजिंग की कॉस्टिंग आती है, उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। नॉलेज की वजह से डॉक्टर आपकी बात सीरियस लेता है, केमिस्टर ट्रस्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूटर डील फाइनलाइज कर देता है। नॉलेज फ्री है, बस ध्यान और सीखने की इच्छा चाहिए। इस बिज़नेस में हमेशा याद रखें, गलत कंपनी नहीं होती, गलत डायरेक्शन होती है। गलत प्रोडक्ट नहीं होता, गलत मार्केट होता है। गलत बिजनेसमैन नहीं होता, गलत प्लानिंग होती है। जैसे जैसे आप डायरेक्शन, मार्केट और प्लानिंग में सुधार करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। अंत में फार्मा सिर्फ एक बिज़नेस नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। आपके प्रोडक्ट्स किसी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, किसी की ज़िंदगी आसान करते हैं। जब यह अवेयरनेस आती है, तब आपका काम सिर्फ सेल्स नहीं रहता, सर्विस बन जाता है। और सर्विस लॉन्ग टर्म में आपको इतना बड़ा ब्रांड बना देती है कि लोग खुद आपके पास आते हैं। आपकी जर्नी अनोखी है, आपका सोचने का तरीका अनोखा है, आपके सपने अनोखे हैं। और अगर आप क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और पर्पस के साथ चलते रहे, तो आप न सिर्फ मार्केट में जीतेंगे, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाएंगे जिस पर आपको गर्व होगा और लोग इंस्पिरेशन लेंगे। याद रखिए, आज आप जो कर रहे हैं वही आपके कल की ताकत बनेगा। आज आप जो सीख रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। आज आप जो रिलेशनशिप्स बना रहे हैं वही आने वाले सालों में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। फार्मा बिजनेस सिर्फ मेहनत नहीं मांगता, यह समझ, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक शांत, मजबूत माइंडसेट मांगता है। और अगर यह माइंडसेट आ गया तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता।